हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेलवेदा। मेरा नाम तनीषा है और मैं यहाँ आपको बायोलॉजी बेसिक टू एडवांस तक पढ़ाऊँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो कि प्लांट सेल्स और एल्गी में पाया जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट ओनली प्लांट सेल्स या फिर एल्गी के अंदर पाया जाता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, इसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसे फर्स्टली ऑब्जर्व किया गया था बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ओके, लेकिन इसका नाम क्लोरोप्लास्ट दिया था एंड्रियस हिम्पर ने। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ये लीव्स के मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है। सिंपल, प्रेजेंट इन द मीजोफिल सेल ऑफ द लीव्स। मोस्टली ये ग्रीन पार्ट जो होता है प्लांट का, लाइक लीव्स, उनमें पाया जाता है। और ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं ना, अधिकतर उनमें पाया जाता है। जो और कलर के प्लांट्स होते हैं इनमें वो पिगमेंट के अकॉर्डिंग उनमें कलर आता है। ओके, ये सेल के अंदर मूव कर सकता है फॉर बेटर लाइट अब्जॉर्प्शन, बिकॉज सेल के अंदर वैक्यूल जो कि सेंट्रली लोकेटेड है प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल सेंटर में होता है, जिसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट या न्यूक्लियस या कोई भी और ऑर्गेनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, लाइक पेरिफेरी की तरफ। तो क्लोरोप्लास्ट भी जहाँ पे बेटर लाइट आएगी या जहाँ पे बेटर लाइट का एब्जॉर्प्शन हो सकता है वहाँ पे ये मूव कर सकते हैं विद इन द सेल। ओके, नेक्स्ट अपन इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन होता है, तो इसकी बाहर की मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन और अंदर की मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम पाया जाता है जिसे अपन थाइलेकॉइड कहते हैं। अब आप क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम देख सकते हैं जिसमें आपको आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और इन दोनों के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस दिख रहा है। इधर आपको स्ट्रोमा भी अच्छे से दिख रहा होगा और थाइलेकॉइड जो कि ग्रीन कलर के फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है वो दिख रहे होंगे, जो एक के ऊपर एक अरेंज्ड है लाइक इन स्टैकिंग मैनर। ओके, ये सिंगुलर जो स्टैक है वो ग्रेनम कहते हैं और ऐसे ही बहुत सारे स्टैक क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। प्लूरली इन्हें ग्रेना कहा जाता है और एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से वाया स्ट्रोमा लेमेला कनेक्ट होता है। आपको ये सब चीज़ें डायग्राम में इजीली दिख रही होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ एंड परमिएबल होती है। दैट मीन्स कि ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ईजीली एंट्री दे देती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने देती है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो कि इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस है। स्ट्रोमा इसका फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसमें एंजाइम्स है। इसका डीएनए है खुद का, 70s राइबोसोम है। अब इसका खुद का डीएनए है, इसके पास खुद का अलग राइबोसोम है। इससे ये पता चलता है कि क्लोरोप्लास्ट भी पहले किसी बैक्टीरिया से आया हुआ है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट भी पहले एक बैक्टीरिया था। ओके, यस, इसके अंदर भी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी अप्लाई होती है। अब अपन बात करते हैं थाइलेकॉइड सिस्टम की। थाइलेकॉइड्स आर फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। डिस्क के जैसी स्ट्रक्चर है, फ्लैटेंड यानी चपटी है। ये एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड होके ग्रेना बनाती है। ग्रेना एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं वाया स्ट्रोमल लैमेला। इन थाइलेकॉइड्स के अंदर ही क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये सारा आपने उस डायग्राम में देखा था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट की। तो ये दो तरह के होते हैं। इनका मेन पिगमेंट जो कि क्लोरोफिल ए होता है, जिसकी वजह से इनमें ग्रीन कलर आता है, और एक्सेसरी पिगमेंट जो कि क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स होते हैं। ये सारे पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब ये लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी क्या है? लाइट एनर्जी जो कि अपन को लाइट से मिल रही है। लाइट मतलब सन, सूरज
की जो किरणें हैं जो प्लांट पे पड़ती है वो लाइट एनर्जी का फॉर्म है। ये प्लांट इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी यानी कि खुद के फूड में कन्वर्ट करता है। तो फोटोसिंथेसिस का सिंपल मतलब है कि प्लांट अपना खाना बना रहा है, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ सन और उसकी लाइट एनर्जी। ओके, ये दो स्टेजेस में होती है। फर्स्ट इज़ लाइट रिएक्शन एंड द सेकंड वन इज़ डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो कि थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में होती है। अब इसका नाम लाइट रिएक्शन क्यों है? क्योंकि ये लाइट के ऊपर डिपेंड होती है, ये सूरज पे डिपेंड होती है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, इसलिए इसे लाइट रिएक्शन कहते हैं। और ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होती है, इसे सनलाइट की ज़रूरत होती है। और इस प्रोसेस से क्या बनता है? एटीपी विच इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, NADPH which is another form of energy and oxygen. ओके, नेक्स्ट है डार्क रिएक्शन जिसे अपन केल्विन साइकिल भी कहते हैं। ये स्ट्रोमा में होता है, जो फ्लूइड मैट्रिक्स था क्लोरोप्लास्ट का उसे स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है। अब इसे डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे डायरेक्टली लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, इसे डायरेक्टली लाइट नहीं चाहिए, होती है लाइट की प्रेजेंस में ही है, बट इसे डायरेक्टली लाइट नहीं चाहिए, इसलिए इसे डार्क रिएक्शन कहते हैं। जो एटीपी और NADPH लाइट रिएक्शन बनाती है वो एटीपी और NADH ये डार्क रिएक्शन यूज़ करती है, उससे ये ग्लूकोज बनाती है। ग्लूकोज इज़ अ फूड फॉर द प्लांट। गॉट इट? समझ आ गया? तो फोटोसिंथेसिस में अपन ने क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया, फूड बनाया और ऑक्सीजन बनाया। ऑक्सीजन प्लांट बाहर छोड़ देता है, सिंपल। फोटोसिंथेसिस की दो प्रोसेस है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो कि लाइट की प्रेजेंस में होती है, उसके अंदर एटीपी, NADPH एंड ऑक्सीजन बनता है। जबकि डार्क रिएक्शन जो कि स्ट्रोमा में होती है और उसे लाइट की ज़रूरत नहीं होती, वह एटीपी और NADPH को यूज़ करके ग्लूकोज बनाता है विच इज़ अ फूड फॉर प्लांट। नेक्स्ट आप लाइट एंड डार्क रिएक्शन का डायग्राम देख सकते हैं कि सन से जो लाइट आ रही है वो थाइलाकॉइड पे पड़ रही है और ये थाइलाकॉइड वाटर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन बना रहा है। ओके, सन की लाइट एनर्जी, वाटर एंड क्लोरोफिल, इन तीनों से मिलके बनता है ऑक्सीजन, एटीपी एंड NADPH। ये एटीपी और NADPH केल्विन साइकिल यानी कि डार्क रिएक्शन में यूज़ होकर शुगर यानी कि ग्लूकोज बना रही है और ये केल्विन साइकिल स्ट्रोमा के अंदर हो रही है, जबकि लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड के ऊपर हो रही थी। ये केल्विन साइकिल CO2 जो कि प्लांट बनाता है उसे यूज़ भी करती है, उसे CO2 को भी यूज़ करती है। ओके, लाइट एंड डार्क रिएक्शन बोथ आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। अब इस लाइन का क्या मतलब है? आपने देखा कि लाइट रिएक्शन ने एटीपी और NADPH बनाया, वो एटीपी और NADPH किसने यूज़ किया? डार्क रिएक्शन। तो इसका मतलब कि डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन पर डिपेंड है, ठीक है, और लाइट रिएक्शन जो है वो लाइट पर डिपेंड है, तो यानी कि डायरेक्ट डार्क रिएक्शन भी इनडायरेक्टली लाइट पर डिपेंड हुई। तो ये लाइन का मतलब है कि लाइट एंड डार्क रिएक्शन दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड करती है। सिंपल, आप पूरा डायग्राम अच्छे से देख लीजिए एंड समझ लीजिए। आगे हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट की। इसका सबसे पहला और मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस, जिसके अंदर ये ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करता है, खुद का फूड बनाता है विच इज़ ग्लूकोज, स्टार्च को स्टोर करने का काम भी क्लोरोप्लास्ट करता है और ये प्लांट के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट का खुद का DNA है जिसको अपन cpDNA यानी क्लोरोप्लास्ट DNA कहते हैं, जो कि सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है। इसके पास खुद का DNA है, इसलिए ऐसे ऑर्गेनल को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल कहते हैं, जो खुद का काम खुद कर सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में भी की वीडियो में भी यही बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया थोड़े बहुत प्रोटीन्स खुद बना सकता है, बट उसको थोड़े प्रोटीन्स न्यूक्लियस के भी चाहिए होते हैं। सेम क्लोरोप्लास्ट खुद का काम खुद कर सकता है, बट उसको कुछ प्रोटीन्स न्यूक्लियस के भी चाहिए, इसलिए इसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल कहते हैं। सेमी मतलब आधा, ऑटोनॉमस मतलब जो खुद कर सकता है, तो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। इट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, ये अपन को पता ही है। इट सपोर्ट एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। अब एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी प्रपोज्ड बाय लिन मार्गुलिस, ये इसके साइंटिस्ट का नाम है। इसका मतलब ये है कि क्लोरोप्लास्ट एक पहले फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से इवॉल्व हुआ है। अब इसके एविडेंस कैसे मिलते हैं? इसके पास खुद का DNA है, ये डबल मेम्ब्रेन है
और इसके पास जो राइबोसोम है वो बैक्टीरिया से सिमिलैरिटी रखता है, विच इज़ अ 70S राइबोसोम, एंड दिस इज़ अ टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। ओके, आप आगे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का डायग्राम देख सकते हैं कि कैसे पहले एक फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट होगा जिसे नॉन फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट ने इनगल्फ कर लिया, यानी कि खा लिया, और ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आगे जाके क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया और ये इसकी मेम्ब्रेन बन गई। ओके, नेक्स्ट इसमें मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस ऐड किए हैं जिनके रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो उसके लिए भी कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।